नमस्ते सर, मैंने एनडीएस का फॉलो किया। 20 दिन हो रहा है और उसमें 7 दिन मैंने निर्जल किया। फिर मैंने ग्रीन जूस, एनिमा ये सब रेगुलरली किया और बीच में मैंने निर्जल फिर किया। पर आज मेरा दूसरा दिन है निर्जल का, पर पेट में इतनी एसिडिटी हो रही है और मुझे जॉइंट्स पेन रहता है। जॉइंट्स पेन में भी बिल्कुल रिलीफ नहीं हुआ है। और 4 दिन मैंने थोड़ा सा सलाद खाया था, फिर वो अभी बंद कर दिया है और अब मैं फ्रूट जूस पर ही रहने का संकल्प कर रही हूँ आपका वीडियोस देखने के बाद। पर फिर भी शरीर में बहुत वीकनेस है, थकावट है सर। आप प्लीज़ थोड़ा गाइड करेंगे कि जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है, और निर्जल हफ्ते में कितने दिन हमें करना चाहिए, और क्या मुझे 3 महीने केवल फ्रूट जूस पर रहना होगा और ग्रीन जूस पर रहना होगा? वो काइंडली प्लीज़ बताइए सर। थैंक यू सर। प्रणाम बहन। अभी आरंभ में आपको 3 4 या 5 काम मैं बतलाता हूँ, वो करने पड़ेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात ये कि अभी स्टार्टिंग में आप शाम को पका हुआ भोजन ग्रहण करें, और अगर आप पका भोजन ग्रहण नहीं करना चाहते हैं तो फिर भी मैं ये कहता हूँ कि पका हुआ करें, लेकिन बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले लें। रोटी सब्जी दाल चावल आदि ना खाएं, लेकिन बॉइल्ड वेजिटेबल्स वगैरह ले लें। और उसमें जैसा कि हमने बतलाया अपने वीडियोज़ में, आप चाहें तो कभी कभी थोड़ा सा स्वीट कॉर्न या मूंगफली के दाने या पानी में गले हुए चने आदि ये डाल सकते हैं। कभी 1 2 चम्मच मूंग या चावल भी डाल सकते हैं, ताकि स्टार्टिंग में धीरे धीरे करके रफ्ता रफ्ता आप आगे बढ़ें और कमज़ोरी भी ना आए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि एकदम कमज़ोरी आकर के कोलेप्स नहीं होना है। दूसरा, निर्जला का आपने बोला, इसका आपको स्वयं तय करना पड़ेगा। हम आपको बिल्कुल नहीं बतला सकते कि सहजता से आप निर्जला कर पा रहे हैं या कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं ठीक होने के लिए। तो सहजता से करना है। इसलिए पहली बात तो ये हुई कि आप शाम के समय पका हुआ बॉइल्ड वेजिटेबल्स या जो भी है हल्का पका हुआ भोजन लेंगे। दूसरी बात ये हुई कि निर्जला आप अगर सहजता से कर पा रहे हैं तो वीकली कीजिए, सप्ताह में एक बार निर्जला कर लीजिए। इसके बाद तीसरे नंबर की जो बात है वो ये कि जो जोड़ों का दर्द रहता है उसमें वात और पित्त दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। एसिड भी बहुत ज़्यादा रहता है, डिपोजिशन होता है, गैसेस का भी रहता है, जो नर्वस सिस्टम के माध्यम से, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से चारों ओर फैलता रहता है। इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको एसिड हो रहा है, हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी बहुत ज़्यादा अगर नहीं है, इंटरनल ब्लीडिंग अगर नहीं हो रहा है, तो आप बमन करें। बमन का हमारा वीडियो देख लेना, किस तरीके से करना है पूरा ध्यानपूर्वक। बस चौथी और अंतिम बात कहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगर आप करते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे तो आप जानें। हमारे जितने भी वीडियोज़ हम आपको अभी लिंक भेजते हैं नीचे, उनको सिलसिलेवार क्रमवार देखना चालू करिए। जो वीडियो आप उनमें देख चुके हैं उनको छोड़ देना, बाकी के देखते चले जाना। कुछ भी मत सोचना कि इसका मेरे रोग से संबंध है कि नहीं है। हाँ, इतना है कि जो प्लेलिस्ट के लिंक्स हैं उनमें कुछ कुछ वीडियोज़ एक से ज़्यादा लिंक्स के अंदर भी रिपीट होंगे। ध्यानपूर्वक उनको आप छोड़ देना, बाकी के देख लेना। कोई कारण है इसलिए अलग अलग प्ले लिस्ट में उनको दिया गया है। प्राइम प्ले लिस्ट में ऑलमोस्ट सभी वीडियोज़ करीब करीब आ जाएंगे, तो प्राइम प्ले लिस्ट आप छोड़ देना पूरा का पूरा। वो कभी भी किसी को भेजने के लिए रहती है, अगर किसी को देखना करना है तो। और शायद हो सकता है कि आगे पीछे प्राइम प्ले लिस्ट का लिंक हम डिलीट भी कर दें, तो इस तरह आपको देखना होगा। जो भी हम आपको भेजें राइटअप, उनको पहले पूरा देख लो, पढ़ लो अच्छे तरीके से एक एक शब्द, और इसके बाद फिर उसका अनुसरण करने लग जाओ। सभी प्रश्नों के आपके उत्तर भी मिल जाएंगे और समस्याएं भी आपकी सॉल्व होती चली जाएंगी। प्रणाम। नमस्ते सर। 2 दिन पहले मैंने निर्जल किया। मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था और कल से मैं थोड़ा थोड़ा फ्रूट जूस ले रही हूँ। पर ये 2 दिन जब निर्जल किया मैंने, उसके बाद से मुझे एसिडिटी बहुत उठ गया था। तो कुंजल क्रिया जो आपका वो बोलते हैं पानी पीकर उल्टी करना, वो भी लगातार मैं कर रही हूँ 3 4 दिन से। पर वॉमिटिंग सेंसेशन मेरा बिल्कुल नहीं जा रहा। मुझे बहुत उल्टी उल्टी पूरे दिन 2 दिन से अनुभव हो रहा है। फ्रूट जूस भी मैं नहीं ले पा रही हूँ, इवन पानी तक पीने को मन नहीं कर रहा।
और बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस भी बढ़ती जा रही है। और मैं आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती हूँ, आपके वीडियोस भी मैं देखती जा रही हूँ और बहुत अच्छा भी लग रहा है सबकी अनुभूतियाँ सुनकर। पर 2 दिन से मेरा वीकनेस इतना बढ़ रहा है कि कल सांस लेना भी मुझे तकलीफ़ हो रहा था। तो इसलिए मुझे आज आपसे व्हाट्सअप करना पड़ रहा है कि मैं फ्रूट जूस भी लेने की इच्छुक नहीं अनुभव कर रही हूँ। बस हर समय दर्द हो रहा है पेट में, और एनिमा लेते टाइम में भी पेट में बहुत ज़ोर से दर्द आ रहा है, और एनिमा के बाद भी डायफ्राम के पास। मेरी उम्र है 50 इयर्स और मेरा वेट भी 67 से 58 हो गया है, और ये जो दर्द है वो बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। एसिडिटी के लिए मैंने बमन भी किया, और सोंठ का भी मैंने थोड़ा सा पानी में डालकर वो लिया, शहद भी लिया, फिर फ्रूट जूस भी थोड़ा थोड़ा करके ले रही हूँ। पहले जब मैंने ये फास्टिंग किया था 7 दिन, तो मेरे को तकलीफ़ उतना ज़्यादा नहीं हुआ, पर इस बार मुझे तकलीफ़ बहुत हो रहा है और हाथ पैर काँप रहे हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गया है और दर्द नहीं कम हो रहा है और कुछ भी पीने को मन नहीं कर रहा है। वमन मैंने किया है 4 दिन से, पर अभी आज उल्टी के टाइम में कोई खट्टापन नहीं, पित्त कल आ गया था काफ़ी, पर खट्टापन नहीं है और कड़वाहट भी नहीं है, क्लियर है। बट फिर भी मेरे पेट में जो है नाभि से ऊपर, दैट इज़ डायफ्राम, वहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है। जैसे मुझे कई साल पहले, मैं एयरफोर्स ऑफिसर की वाइफ हूँ, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बताया, बट अभी मुझे इस पर पूरा वो करने के बाद मैं चाहूँगी कि आर्म्ड फोर्सेस में मैं इसको लेके जाऊँगी इस ज्ञान को। और मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, प्याज लहसुन भी नहीं खाती हूँ। करीबन मैं 14 साल से ब्रह्म कुमारी इसका ज्ञान फॉलो करती हूँ, और मैं मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर भी हूँ। जगह जगह ऑल ओवर इंडिया में मैं सेवा करती हूँ मेडिटेशन सिखाना। तो इसलिए मैं पहले चाहूँगी कि इसको मैं पूरा एनडीएस को कर कर फिर मैं भगवान का मेडिटेशन भी सिखाते हुए इस एनडीएस को सब जन जन को मैं ज्ञान लेके जाऊँ। तो मुझे मालूम है मैं ठीक हो जाऊँगी, इसलिए मैंने सोचा आपसे मैं थोड़ा गाइडेंस ले लूँ। ये दर्द बिल्कुल कम नहीं हो रहा है पेट में, और मैं मेडिसिन भी नहीं लूँगी, मेरे ख्याल से ठीक हो जाना चाहिए। पर आप देखिए कि मैं फ्रूट जूस पे ही हूँ, अभी मैं कुछ नहीं खा रही हूँ, पर फ्रूट जूस भी मुझे पीने का मन नहीं कर रहा। ऐसे लग रहा जैसे कोई बीमार होता है कई महीनों से, ऐसा फील कर रही हूँ मैं, एनर्जी लेस, बॉडी में भी, बोन्स पैरों में भी दर्द है। तो काइंडली सर मुझे आप गाइड कर दीजिए। मैंने आपके दोनों ऑडियो क्लिप सुने। पहले ऑडियो क्लिप में आपने बतलाया कि आपने 2 दिन का निर्जला किया, इसके बाद बहुत कुछ दर्द आपको हुआ। लेकिन दूसरे ऑडियो क्लिप से मुझे पता चला कि शायद इसके पहले भी आप 7 दिन का निर्जला कर चुकी हैं। तो वेदर 7 डेज और 2 डेज, मेन बात यह है कि आपने अगर 7 दिन के भी निर्जला किए, इसके पहले आपने कभी किए थे नहीं किए थे वो मुझे पता नहीं है, या कि 2 दिन के निर्जला भी अपने को भारी पड़ रहे हैं या अपन सहजता से कर रहे हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि निर्जला इस तरीके से निर्धारण नहीं करना, निर्जला बहुत अच्छा है तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे तो हम 7 दिन का 10 दिन का कर लें। फला साधक या साधिका ने 15 दिन 20 दिन 25 दिन के किए थे तो हम भी इतने इतने दिन के कर लें। निर्जला का निर्धारण इस तरीके से नहीं होता है। निर्जला का निर्धारण इस तरीके से होता है कि मैं अगर सहजता से सुबह 11 बजे तक निर्जला करती हूँ और सहजता के साथ बिना किसी परेशानी के वो शाम तक मैं अगर कर पाती हूँ, या 2 घंटे ज़्यादा बढ़ा पाती हूँ या 4 घंटे ज़्यादा बढ़ा पाती हूँ, तो उतना ही करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं करूँगी। वो सहजता बरकरार रहना चाहिए। फिर 1 दिन का कर पाएँ, 1.5 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, जितना भी कर पाएँ। तो ये तो निर्जला का फंडा हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी है कि जो हुआ सो हुआ, 7 दिन का किया था या 2 दिन का किया था, अब क्या किया जाए। तो अब सिनेरियो ये है कि एनिमा लेने पर हमें दर्द हो रहा है, तो सिंपल सी बात है हम एनिमा ना लें।
फिर अगर बिना एनिमा के हमारा मोशन अगर क्लियर नहीं हो रहा है, नेचुरल कॉल नहीं आ रहा है, ना आने दें, कोई चिंता की बात नहीं है। दर्द हो रहा है ना इस समय, हमें एनिमा लेने से सीवियर दर्द हो रहा है ना, तो ना लें, उसको बंद कर दीजिए। जहाँ तक बमन का सवाल है, कुंजल क्रिया का, एसिडिटी अंदर हो रही है और बमन की आपको शायद सेंसेशन बार बार आ रही है करने की, या हो सकता है कि उपकाई आती हो, कुछ निकलता भी ना हो, लेकिन आपके दोनों ऑडियो क्लिप का सार ये निकला कि जो कड़वापन, कसेलापन या खट्टापन निकल रहा था, अब वो बमन में नहीं निकल रहा है। तो ठीक है, अब बमन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बमन का भी कुछ खेला इस तरीके का है कि अगर आपने एक दिन शाम को 5 बजे बमन किया, सपोज फॉर एग्जाम्पल, या मॉर्निंग में किया, जिस टाइम भी किया, अगले दिन जैसे ही वो अवधि आने को होती है तो अंदर की कोशिकाएं, अंदर के जो हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स हैं, वो हमें इस बात की ओर आगाह करने लगते हैं कि देखो भाई, बमन का समय हो गया, चलो चलो उल्टी करो, उल्टी करो। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर कड़वापन या कसेलापन हट गया है तो फिर बमन की कोई ज़रूरत नहीं, 1-2 दिन के अंदर वो रेगुलराइज हो जाएगी चीज़, फिर बमन के सेंसेशन नहीं आएंगे, इस तरीके से कर लिया जाएगा। तो अपन एनीमा अगर बंद कर देंगे तो फिर वो दर्द नहीं आएगा। निर्जला सहजता से बनेगा, उतना ही करेंगे। और बेस्ट ये है कि मध्यम मार्ग अगर आप सोचें तो रसाहार का मध्यम मार्ग होता है। इसमें एक बात और रह गई, उसको भी पूरा कर लिया जाए। इच्छा कुछ भी खाने की नहीं हो रही है, रस वगैरह लेते हैं तब भी नहीं ले पा रहे हैं, तो इस समय क्या किया जाए? और इच्छा नहीं हो रही है तो खाओ मत कुछ, तो वो तो एक तरीके से निर्जला हो गया, उसमें तकलीफ़ हो ही रही थी हमको। लेकिन निर्जला में थोड़ी कमजोरी आ रही थी, पर उतनी तकलीफ़ नहीं हो रही थी जितनी एनिमा लेने के बाद हो रही थी। तो एनिमा की तो बात हो गई, अभी तकलीफ़ हो रही है, एनिमा लेंगे नहीं हम। और जो रसाहार वगैरह हम ले रहे हैं वो अंदर अभी झिल ही नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल, कुछ भी अंदर जाए, और कमजोरी को भी बैलेंस करना है। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति आती है, उस समय आप थोड़ा सा शहद, हनी या नींबू शहद हल्का सा चाट लें या थोड़ा सा मिला करके पी लें। अगर आपने आधा गिलास, 1 गिलास पिया तो वोमिटिंग के तो सेंसेशन का काम का चल ही रहा था, फिर से वोमिटिंग होगी, इसलिए इतना नहीं लेना है। दवाई के बतौर 1 चम्मच डाल दिया, उसको धीरे धीरे आत्मसात होने दो। नई नई दीवार अभी बनी है, उसमें प्लास्टर हुआ है, पानी की कमी है, गर्मी बहुत पड़ रही है, बस बाल्टी में ले गए और ऊपर से 1 मग्गा पानी उसमें डाला तो वो नीचे तक पहुंचा भी नहीं, 2 मग्गा 4 मग्गा, छोटी सी बाल्टी ख़त्म हो गई, फिर भर के लेकर के आए, फिर डाला धीरे धीरे। इस तरीके से 1 चम्मच आप लेंगे, कुछ समय बाद फिर आप दूसरी चम्मच लेंगे, तो वोमिटिंग कहाँ से होगी? वो तो भित्ता चला जाएगा अंदर, क्यूरिंग भी होगा, अच्छा भी लगेगा उसमें, टिकलिंग का सा इफ़ेक्ट वो देगा, फॉन्डिंग का सा इफ़ेक्ट वो देगा। इस तरीके से धीरज के साथ, धैर्य के साथ आप करिए, और इसमें अति बिल्कुल नहीं करना है। वीडियोज आप हमारे देख रहे होंगे, डेफिनेटली उनको सबको देखो, उनसे प्रेरणा मिलेगी, ताकत मिलेगी, एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें मिलेंगी। और कहाँ क्या गलती होती है, चूक होती है, उसमें सुधार करते हुए अति नहीं करना है। बस इस तरीके से आप करते चले जाइए, यही मार्ग है। थोड़ा पेशेंस के साथ, हिम्मत के साथ काम करो। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि फास्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन फास्ट जितना अच्छा होता है उतना उसका नेगेटिव पहलू भी होता है। अगर उसको इग्नोर किया जाए, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाए, उसको सही तरीके से नहीं तोड़ा जाए, और फिर ज़रूरत से ज़्यादा सही तरीका अपनाने में कि धीरे 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 करके छोड़ के हम निर्जला पे आएंगे, फिर धीरे 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 निर्जला से हट करके हम पारंपरिक भोजन पे आएंगे, उसमें भी इतना बड़ा समय निकल जाता है कई बार कि उल्टा हो जाता है, गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। इसलिए हमें क्या करना कि एक पहलवान की तरह, एक बॉडी बिल्डर की तरह, एक एथलीट की तरह धीरे धीरे, इसी का नाम न्यू डाइट सिस्टम है, स्वप्रयोग, धीरे धीरे हम करते जाएं और अति ना करें, और हमारा शरीर उसको एडाप्ट करता चला जाए। एक मिलिट्री का जवान गर्मी के सीज़न में ड्यूटी रहती है भयंकर मरुस्थल में, और एक मिलिट्री के जवान की हिमखंड में ड्यूटी रहती है। तो धीरे 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 उसका शरीर जब एडॉप्ट करने लग जाता है, फिर दिक्कत नहीं आती है। इसी तरीके से न्यू डाइट सिस्टम है, इसमें धीरे धीरे करके आप इसको एडॉप्ट करें, पूरी हिम्मत के साथ आप काम लें, घबराने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे से ये जोड़ तमोड़ हैं, इन प्रयोगों के माध्यम से आप आगे चलते चले जाइए, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और अगर बाकी आगे कभी कोई दिक्कत आती है तो आप निश्चित रूप से या तो ऑडियो क्लिप में भेजें
या आप मुझे फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। सर 6 महीने से मैं एनीमा कर रही थी पहले, पर अभी मैंने फ़िलहाल ये करीबन अब 25 दिन हो रहा है जो मैंने बताया। इस 25 दिनों में 7 दिन मैंने पहले इन बिटवीन निर्जला किया था, फिर अभी उसके 1 हफ़्ते के बाद फिर मैंने 2 दिन किया। अभी इस बार 2 दिन करने के बाद जो है इस टाइम में मुझे ये एनीमा के दौरान भी दर्द हुआ और बाद भी जो है डायफ्राम के नीचे, जैसे मुझे याद आता है कुछ सालों, शायद मैं जब 20s में रही होंगी, मुझे एमीबियोसिस हुआ था, वैसा एकदम जैसे मरोड़ दर्द होता है। और बर्निंग सेंसेशन, मेरी पूरी छाती बर्न हो रही। तो कल मेरी फ्रेंड ने मुझे जीरा और मिश्री भी खिलाया, उससे थोड़ी बहुत रिलीफ मिली। और मुझे उसके बाद से कोई भी चीज़ खाने को मन नहीं कर रहा है। इस वजह से मेरा वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और हस्बैंड भी कहीं गुजरात गए हुए हैं, तो मेरी फ्रेंड मेरी देखभाल कर रही थी कल रात, तो उसको भी डर लगा कि मुझे कुछ हो जाएगा। मैं कल फ्रूट जूस पे ही थी, पर फ्रूट जूस भी मुझे पीने के बाद ऐसा लगता है, कोकोनट जूस भी पिया मैंने, मुझे लग रहा था कि अभी उल्टी आएगी, डकारें, खट्टी डकारें जैसे आ रही हैं। तो बर्निंग बहुत हो रहा था, हार्ट बर्न हो रहा था। सर मैंने संकल्प लिया है कि मुझे अच्छे से कम विथ पेशेंस 3-4 मंथ्स मुझे ये करना ही है। आई वॉन्ट टू बी एन एग्जाम्पल एज अ मेडिटेटर, सो दैट आई कैन टेक इट अराउंड इन इंडिया। और मुझे इसको बहुत दूर लेके जाना है। तो आपका जो है सजेशन रियली मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है सर। प्रणाम बहन। मैंने आपका ये तीसरे नंबर का ऑडियो क्लिप भी सुना और आपने ऑडियो क्लिप के बाद जो मैसेज लिखा है वो भी मैंने देखा। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप इस विधा को, इस भोजनचर्या को नेवल, एयर और इन्फेंट्री, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, इन तीनों में आप पहुंचाना चाहती हैं। आपकी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन ये अपनी इच्छा है। ईश्वर क्या कराएगा, कहाँ कहाँ ले जाएगा, कितना काम करवाएगा, ये सब उसी के ऊपर है। हमारा काम तो सिर्फ सद्भावना का है और वो आपके अंदर है ही। प्रथम सीढ़ी तो यही है कि पहले हम अच्छी तरीके से ठीक हों। इसके अलावा हमें कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आना चाहिए। और एग्जाम्पल सेट करने के लिए किसी भी प्रकार की अति ना हो, बस ये शब्द मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। आपका जो डायफ्राम है, लोअर लिप्स जो होती हैं, यहाँ पर आपको एकदम बर्निंग सेंसेशन लग रहा है। आप ऐसा करिए, अंदर के जो सेंसेशंस हैं उनको गफलत में डालने के लिए, जैसे मैंने बताया था ना, एग्जाम्पल दिया था कि कोई अगर दीवार बनी है उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी क्यूरिंग करने के लिए डालना है और वो भिजता चला जा रहा है, तो आप ऐसा करें कि थोड़ा सा शहद चाट लिया हमने, या 1 चम्मच नींबू शहद पानी ले लिया। थोड़े से अंतराल के बाद में पुदीना अगर पत्तियां हैं उनको चूस लें, या मेंटोज भी आप ले लें, उसको चूसें। आंवला कैंडी ले लें, कुछ समय के बाद उसको चूसें। बस थोड़ा थोड़ा सा उसको चूसेंगे तो ना तो आप अलग से कुछ दे रहे हैं और ना एकदम खाली रख रहे हैं, काम में लगा दिया। इस तरीके से करके इस हिचकोले को आप निकालिए और इसके बाद फिर धीरे धीरे सहजता के साथ ही इस चीज़ को ले जाना पड़ेगा बहन। खुद को पता चल जाता है, न निर्जला की अति करना है, न रसाहार की करना है, न लकीर के फ़कीर बनकर चलना है। अंदर से शरीर की स्थिति देख करके, भाप करके डिमांड होती है तो थोड़ा सा निर्जला कर लिया, घंटा 2 घंटा आगे बढ़ा लिया, 1 दिन का कर लिया, या रसाहार किया। रसाहार के बाद कभी लगा तो हमने रसीले फल लिए कभी कभार, या कोई गूदेदार फल भी ले लिए। कभी पिंड खजूर पानी में गला हुआ, जो नारियल का दूध हमें दिक्कत दे रहा था डाइल्यूट, उसी में मिला करके 1 आध चम्मच उसका ले लिया। इस तरीके से करके ये जो हिचकोले हैं सुनामी के, इनको सही मुकाम पर लाना होगा और कोई मार्ग नहीं है। तो पहले मिशन यही लो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट देना है अपनों को। और रेस्ट के बाद में आप जो भी कुछ ले रहे हैं ना,
उस पर ज़रा ध्यान दो आप। मैंने आपसे पूछा नहीं है। डेफिनेटली आपने एक एक चम्मच रस नहीं लिया होगा। आपने जो भी लिया होगा 50 ml, 75 ml, 100 ml, 150 ml लिया होगा, फिर वोमिटिंग होने लग गया। इसमें का काम काज रहा होगा। दवाई के बतौर एक एक चम्मच लेंगे हम जब भी आवश्यकता होगी, और अंदर अंदर आप खुश हों कि मैं उसको रेस्ट भी दे रही हूँ और साथ में थोड़ा थोड़ा कुछ लेती भी जा रही हूँ। अब रहा सवाल ये है कि अभी खाने की इच्छा ही नहीं हो रही, तो ऐसा तो है नहीं कि अपन खाने की इच्छा हो रही है और भोजन नुकसान करेगा तो अपन उसके लिए मना कर रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो फिर जब डिमांड चालू हो जाएगी उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके लाइट से थोड़ा हैवी की ओर अपन बढ़ते चले जाएंगे। और आप तो बहुत पक्की साधिका हैं, इसलिए मैं आपसे क्या बोलूं, लेकिन कोई पुराना साधक साधिका हो या नया हो, थंब रूल मैं सभी से ये कहता हूँ, अति किसी तरीके की नहीं करना है। धीरे धीरे आप करिए। इवन आपके माइंड में कभी कोई और भी चीज़ अगर आती है किसी भी तरीके से करके अगर सुनामी को हटाया जा सकता है, तो मैं ये भी नहीं कहता कि लकीर के फ़कीर आप खाली यही करिए भले चाहे प्राणांत हो जाए। प्राणों की कीमत सबसे ऊपर है। कई लोग कहते हैं ना, गुरुजी हम आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे। तेरी जान लेके क्या करेंगे, तेरी ज़िंदगी चाहिए। इसलिए साम दाम दंड भेद से ये काम अपन जैसे भी हो सकता है करना है, क्योंकि अति करने में मैंने कई लोगों को नुकसान होते देखा है। हम रिगेड होकर के चल रहे हैं, बिल्कुल फर्म हो गए, अडिग हो गए कि नहीं चाहे जो भी हो जाए मैं तो ऐसे ही करूँगी या ऐसे ही करूँगा। ऐसा नहीं करना है। जिस तरीके से भी बनता है अपने प्राणों की रक्षा करो। हाँ, इतना ज़रूर है, प्राणों की रक्षा के लिए यदि जीव हत्या करनी पड़ गई, नॉनवेज की आवश्यकता पड़ गई, या हमें अपने प्राणों को बचाने के लिए किसी को किसी भी तरीके की क्षति पहुंचाने की आवश्यकता पड़ गई, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वैचारिक रूप से, सामाजिक, जिस तरीके से भी, उसके लिए तो मैं एडवाइस कभी नहीं करता। वो हमें नहीं करना है। उससे बेहतर तो ये कि हम चले जाएं दुनिया से, वही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सात्विक तरीके से साम दाम दंड भेद जैसे भी करके अगर बनता है तो उसमें हमें कोई कसर नहीं छोड़ना। चाहे भले फिर कुछ भी हमें सात्विक चीज़ों में खाना पड़े, चाहे अन्न हो, चाहे कोई और दूसरी चीज़ें हों, चाहे पका हो, बिना पका हुआ हो, आवश्यकता के अनुसार थोड़ा बहुत जो भी कुछ लेते हुए हमें इस समय को निकालना है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से फर्म होकर के बातचीत करेंगे ना कि नहीं मुझे तो एलोपैथी में जाना नहीं है, शरीर पूरी तरीके से हड्डियाँ टूट गई हैं, अरे भाई क्यों नहीं जाना है? अगर प्राकृतिक उपचार के माध्यम से या न्यू डाइट सिस्टम के माध्यम से या इस तरीके से बैठे रह जाएंगे कि नेचुरल धूप लेंगे तो कितने साल लग जाएंगे या कब हमारा प्राण अंत हो जाएगा? सर्जरी कराना पड़ेगी ना। इसी तरीके से जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर हमें 10 लग गए तो अभी तो जाना पड़ेगा ना, 10 लग गए हैं तो। यहाँ ये नियम थोड़ी चलेगा कि हम 2 बार भोजन कर रहे हैं तो 2 बार स्वस्थ है जाना चाहिए, गुरुजी ने मना किया था, अभी हमें बार बार आ रहा है हम क्यों जाएं? अरे जाना पड़ेगा ना अभी तो। इसलिए साम दाम दंड भेद से कच्चा पक्का जिस तरीके से भी करके इस सुनामी से निजात पाया जाए, और फिर इसका अवलोकन करना पड़ेगा। उसमें अहम रोल आपका स्वयं का रहेगा कि कहाँ मेरी जिद थी इस रास्ते पर चलने की, या कि कहाँ मेरी जिद थी ये काम मैं न करूं। दोनों में से क्या चीज़ थी जिसके कारण गड़बड़ी हुई और मेरी ये स्थिति आई थी। ये आगे स्थिति नहीं आना चाहिए। और सब कुछ बढ़िया करते हुए अगर ये स्थितियाँ आ रही हैं तो है परब्रह्म परमात्मा, तू जान तेरा काम जाने। मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, जो भी तूने मार्ग बताया मैं कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मेरे को जो भी परिणाम आ रहे हैं मैं इसे खुशी खुशी से सिरोधारी कर रही हूँ। यही भाव एकमात्र मार्ग है जिससे हम जल्दी से जल्दी रिकवर भी कर सकते हैं और रिवार्ड भी हो सकते हैं। सर मैं राजयोगा मेडिटेशन की इंस्ट्रक्टर टीचर भी हूँ और मैं ऑल ओवर इंडिया में मैं क्लास कराती हूँ। तो हम लोग का जो लाइफस्टाइल है, हम लोग सात्विक जीवन, सात्विक आहार ही खाते हैं। पर मेरा ये नी पेन बढ़ते गया। मैंने सब चीज़ें ट्राई कर ली। मैं क्लासिकल भरतनाट्यम डांसर भी हूँ, बट ये नी पेन इतना बढ़ता गया कि मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी सब चीज़ ट्राई कर लिया। एयरफोर्स में ट्रीटमेंट भी कराया, बट कोई मुझे लाभ नहीं मिला। जब मुझे 1 साल पहले ही चौहान सर का जब मुझे पता चला तो मैंने एटलीस्ट पहले तौर पर एनिमा स्टार्ट कर दिया। उसका भी मुझे लाभ मिला, मेरा वेट भी काफ़ी लॉस हो गया था और आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर, बट नी पेन नहीं जा रहा था। तो अभी हम माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी संस्था, क्योंकि हम जुड़े हैं तो हम इधर ही सेटल हो गए। और मैं क्योंकि क्लास कराती हूँ तो चारों तरफ ट्रैवल करती हूँ, अभी लॉकडाउन के चलते कहीं नहीं जा रही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 3 महीने ये प्रैक्टिस एकदम एनडीएस का
ज़ीरो करूँ। शुरुआत में कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छा लगने लगा क्योंकि मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, तो ये मेरे लिए एक वरदान हो गया, मेरा फ़ील्ड को और ऊँची तर पर ले जाने के लिए। पर सडनली सर ये 2 दिन से, जैसे मैंने बताया आपको, एनिमा भी लेती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी सेकंड टाइम जब मैंने फास्टिंग किया, तो ये जो एनिमा मैंने लिया, जैसे बैक पर लेटकर और फिर साइड से लिया, मैं कोई हठ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक मेडिटेटर हूँ, तो कभी ज़िद से या मैं बहुत आराम से, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे करना ही है और बॉडी पर वो करना है, बिकॉज़ आई डू एवरीथिंग प्रोसीजरली। और सर ये पेट दर्द जो मैंने बताया, मेंशन किया कि व्हेन आई वाज यंग मुझे एमीबियोसिस हुआ था, तब मुझे मेडिसिन्स दिया गया, एंड बीच बीच में कभी कभी मुझे ये जो डायफ्राम के नीचे दर्द आता है, तो मुझे गैस्ट्रोएंटराइटिस कहकर मुझे दवाइयाँ दी गई। तो अभी ये जो दर्द उठा एनिमा लेते टाइम में, जब अभी भी जब मैं एनिमा लेती हूँ कम मात्रा में भी पानी लेकर, पर ये दर्द मोशन करते टाइम में ऐसा दर्द अनुभव होता है, पर जब पास ऑफ हो जाता है तो दर्द काफ़ी रिलीफ होता है। मैं फिर से एनिमा लेती हूँ तो दर्द आता है, ये जस्ट अभी रिसेंटली, पहले नहीं आ रहा था। मेरे ख्याल से जो क्लेंजिंग हो रही है उसके चलते, और ऊपर में जो डर्ट है हो सकता है। मैं 15 साल पहले नॉन वेजिटेरियन थी, ज्ञान से पहले। लगभग सर नॉट 15-16 ईयर्स से मैं बिल्कुल प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ और बाहर का भी भोजन नहीं खाती हूँ। एज अ मेडिटेटर वी आर नॉट सपोज टू ईट तमो प्रधान खाना, प्याज लहसुन वगैरह हम नहीं खाते हैं। लाइक वो, सॉरी, तमो प्रधान नहीं, बट हम मेडिटेटर्स के लिए मना है। तमो प्रधान माने नॉन वेज बेसिकली। तो सर अभी ये जो दर्द उठ रहा है वो एनिमा के चलते नहीं हो रहा है, एनिमा से तो मुझे रिलीफ मिल रहा है, बट फिर एनिमा करने के बाद फिर जब मैं अपना जूस थोड़ा लेती हूँ तब थोड़ा दर्द आता है और फिर थम जा रहा है, बट मुझे उल्टी आने की फीलिंग, मैंने कुछ भी न खाने की फीलिंग, आई नो आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज आई एम इन लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड पेन, एंड मैं आज नोटिस करूँगी और अगर चाहिए तो मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। बट एनिमा के चलते, क्योंकि एनिमा तो मैंने 6 मंथ्स लिया, बहुत आरामदायक है, और अभी भी मैं जो 20 दिन से ले रही हूँ एनिमा, मुझे मैल तो बहुत आ रहा है, बीच में तो बहुत स्मेल भी आ रहा था, पर अभी जो है स्मेल ख़त्म हुआ पर आ रहा है, क्लेंजिंग हो रही है। तो शुड आई डू द एनिमा? आई डोंट थिंक एनिमा इज़ द मेन कॉज, बट जो आपने बोला कि थोड़ा थोड़ा इंटरवल्स में, जब मैंने फास्ट को तोड़ा भी था, मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा, बिकॉज आई नो बॉडी बिल्कुल नहीं ले पाएगी, तो बहुत थोड़ा सा मैंने ग्रीन जूस लिया था, वो भी डाइल्यूटेड फॉर्म में। पर शुड आई टेक द हेल्प ऑफ डॉक्टर और एल्स ये ठीक हो जाएगा? 1 आवरली मैं ये कोई ना कोई जूस थोड़ा थोड़ा, नॉट इवन अ कप, हाफ अ कप आई शुड टेक इट, तो ये ठीक हो जाएगा? क्योंकि दर्द है, बहुत दर्द है, मैं सह रही हूँ, और ये हार्ट बर्न जो है वो मेरे ख्याल से एसिडिटी के चलते ही हो रहा होगा। तो मैं ये एनिमा 2 टाइम ले रही हूँ। आपने बोला एनिमा बंद कर दो, एनिमा बंद कर दूँगी तो फिर नेचुरल कॉल तो नहीं आ रहा है, फिर ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा ऐसा लगता है। तो जो आप कहे कि नहीं, ये जो एनिमा लेते टाइम में जो दर्द आ रहा है वो नेचुरल है, शायद अंदर की गंदगी या कीड़ा कुछ है वो क्लीन हो रहा है, तो मैं एनिमा को बढ़ा दूँगी, 2 से 3 कर दूँगी, 3 टाइम्स अ डे। सो जैसा आप सजेस्ट करेंगे, और जैसा आपने बोला है, आई एम गोइंग टू 100% फॉलो इट, कि मैं थोड़ा थोड़ा मात्रा में ग्रेजुअली मिश्री को चूस रही हूँ जिससे वो थोड़ा सबसाइड हो जाए। तो मैं आंवला का कैंडी भी लूँगी, आपका सजेशन बहुत अच्छा है, आई विल ट्राई एंड डेफिनेटली डू इट। मैं तो कहूँगी हम शिव बाबा बोलते हैं, शिव निराकार परमात्मा को योग लगाते हैं, तो वही मुझे ये गाइड कर रहे हैं इन माय मेडिटेशन ऑल्सो। एंड मैं लोगों को जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस कराती हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, और एयरफोर्स में और आर्मी में लोग की बहुत ज़्यादा खाने की प्रक्रिया, लेट नाइट पार्टीज़ होती हैं, और बहुत लोगों में स्ट्रेस भी आ रहा है, खाने की रॉन्ग हैबिट्स हैं। तो आई
इन टाइम्स टू कम मैं डेफिनेटली विद दिस सक्सेस ऑफ NDS एंड राज योगा कम्बिनेशन के साथ आई कैन टेक दिस सर्विसेज मच अहेड, क्योंकि मैं हर समय सेवा का भाव रखती हूँ. आई हैव बीन डूइंग द सेवा फॉर 15 years सर, all places in India. So thank you, sir, and you are a real motivator and a patient listener, sir. Thank you. God bless you. Thank you so much. प्रणाम बहन, मैंने आपके इस ऑडियो क्लिप को विस्तार से सुना. सुनने के बाद मुझे 3-4 बातें समझ में आईं. वो आगे पीछे कभी भी की जा सकती हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. जैसे एनिमा से आपकी गंदगी निकल रही है, बदबूदार निकल रही थी, अभी जैसी भी निकल रही है, तो आप उस एनिमा को 2 की जगह थ्राइस इन ए डे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. करके देखा जा सकता है. एक प्रयोग ये है. दूसरा मेरा प्रयोग ये था कि वो आप एनिमा 3 बार लेने के बाद करेंगे उस प्रयोग को या पहले करेंगे, इट इज़ अप टू यू. कि बिना एनिमा के भी अभी तक ये समझ में आ रहा है कि एनिमा लेने के बाद जब आप कुछ इनटेक करते हैं, वेदर यू आर टेकिंग जूस, वाटर, व्हाट्सएवर, तो उससे तकलीफ़ होती है डायफ्राम के पास. जो भी उसको अपन बोलेंगे, उस रीजन को ईसोफेगस बोलें या स्टमक बोलें, जहाँ भी कहीं तकलीफ़ होती है, तो वो एनिमा के बाद में जब आप कुछ लेते हैं तब होती है. तो पहले आपकी इच्छा अगर ये हो रही है तो आप एनिमा को बढ़ा दें, 2, 3, 4, 5, 8, 10 बार ले लें. और लेने के बाद में देखें कि क्या वो तकलीफ़ अभी भी बराबर हो रही है. यहाँ भी फिर बाइफरकेट हो गई चीज़ें. एक एनिमा लिया और खाने पीने को बंद कर दिया, कुछ नहीं लिया. और दूसरा ये कि एनिमा लेने के बाद में खा करके हमने देखा, खाने से अगर तकलीफ़ हो रही है, इसका मतलब ये है कि तकलीफ़ तो हो रही है एनिमा लेकर के कुछ खाने से. दूसरा प्रयोग ये था कि अगर हम एनिमा नहीं लेते हैं, 2 की जगह 3 बार लेना चाह रहे थे, 5-7 बार, एनिमा हम नहीं लेते हैं और कुछ खाते हैं, जैसे सपोज जूस लिया, हल्का हल्का जो भी आप ले रहे थे, हाफ कप ले रहे थे या जो भी ले रहे थे, जूस लिया, क्या इसके बाद भी तकलीफ़ हमें हो रही है? वो हमें देखना पड़ेगा. कम क्वांटिटी में लेंगे, एनिमा को बढ़ा करके, और आफ्टर एनिमा कुछ समय के बाद फिर जूस लेकर के देखेंगे. एक प्रयोग ये हुआ. दूसरा ये हुआ कि हम अगर एनिमा नहीं लेते हैं और विदाउट एनिमा, एनिमा हमने सपोज एक दिन नहीं लिया और इसके बाद में फिर हम कुछ जूस वगैरह लेते हैं, तो क्या फिर भी तकलीफ़ हो रही है? ये 2 प्रयोग हुए. तीसरा प्रयोग ये हुआ कि हम रेस्ट दें उसको, कंप्लीट रेस्ट दीजिए. नाइदर एनिमा नार जूस डाइट, कुछ भी मत लो. ना मुंह से लेना है, ना एनस से लेना है. कितनी देर के लिए करेंगे? ज़्यादा समय के लिए नहीं करेंगे हम, 1 दिन के लिए करेंगे. सहजता के साथ अगर कर पाएँ तो ये अवधि मैं समझता हूँ 24 आवर्स से 72 आवर्स की है, नॉट मोर देन 3 डेज, अगर आसानी से कर पाएँ तो. इसके बाद इसको तोड़ेंगे कैसे? हम उस जूस से नहीं तोड़ेंगे जिससे हमारा चैनल बन रहा है. नॉट ओनली कि मौसमी का लिया कि गाजर का लिया, वाट एवर जो भी जूस लिया, उससे हम नहीं तोड़ेंगे. जो मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूँ, नींबू शहद पानी से. क्योंकि सेहत की जो प्रकृति होती है ना, और नींबू की भी, इनके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी होती है. इवन अगर किसी कटे हुए हिस्से पर भी आंवले का रस या नींबू का रस डाल दिया जाए तो इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है. शहद के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त हीलिंग प्रॉपर्टी होती है. और शहद क्या होता है? वो तो नेचुरल ग्लूकोज है, अंदर बॉडी को कुछ करना नहीं है, और आंतों की हीलिंग भी करता है. तो ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ एसिड फार्मेशन, गैस और एसिड दोनों का मिक्सचर बन जाता है, उसकी वजह से दिक्कत आती है. मुझे भी आ चुकी है डायफ्राम के पास. इवन अगर आप उंगली से दबाएंगे लावर एक्सटर्नल नोच पर तो भी तकलीफ़ होगी. मुझे लगता है कि इन 3 प्रयोग से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. जिस चीज़ की वजह से भी प्रॉब्लम लग रही है उस पर रोक लगाओ, रेस्ट दो आगे के लिए, यही करना पड़ेगा.
लेकिन आप चूँकि मेडिटेशन की लाइन में हैं, ये सुनकर के मुझे बड़ी खुशी होती है। बहुत अच्छी बात है। मैंने भी करीब 30-35-40 साल ये सब कुछ किए कराए हैं। डिफरेंट तरीके के प्राणायाम वगैरह योग में था वो कराता था, और मेरा रुझान मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा रहा। और इस विधा के जो आदि गुरु हैं वे तो भगवान शिव ही हैं, भोलेनाथ ही हैं। मेरी जंगलों के अंदर भी मेडिटेशन की क्लासेस हुई हैं, मेरे प्रोग्राम भी काफ़ी हुए हैं। मेडिटेशन की क्लासेस तो मेरी बहुत हुई हैं, और लोगों ने जंगलों के अंदर करवाई हैं, जो अर्नरिजर लोग रहे हैं। घने खूंखार जंगलों के अंदर पूरी व्यवस्था के साथ मेरी मेडिटेशन की क्लासेस चलती थी। तो मेडिटेशन तो वास्तव में अल्टीमेट है ही, प्रोवाइडेड कि वो बंधा हुआ ना हो। मेडिटेशन किसी भी प्रकार से बंधन उसमें नहीं होना चाहिए, पता ही ना चले, स्वयं का ख्याल ना रहे, लेकिन सजगता पूरी बरकरार रहे होशो हवास के अंदर, वो है मेडिटेशन। लेकिन उसमें अगर हम बंधे हुए हैं, इसका मतलब अभी बेकार है। स्थिति वो निर्मित हो जाना चाहिए कि दूसरी चीज़ समझ में नहीं आना चाहिए, द्वैत भाव, एकत्व की भावना आ जाए। जब वो और हम एक हो जाएं, ईश्वर के साथ एकत्वता अगर आ गई, तो समझ लीजिए आप फिर सही मेडिटेशन के पथ पर हैं। किसी तरीके का कोई प्रचार प्रसार नहीं, मेरा एनडीएस मानो, मेरा ब्रह्म कुमारीज मानो, मेरा फला मानो, सूक्ष्म ध्यान को मानो या सहज ध्यान को मानो, अलग अलग तरीके के मेडिटेशन, स्थूल ध्यान को मानो, तो ये सब चीज़ें इनसे परे बहुत ऊपर की स्थिति है वो। और खैर वो तो बातचीत आपसे हुई इसलिए मैं इतना कह गया। अल्टीमेट चीज़ है वो, व्यक्त करने की चीज़ नहीं है, महसूस करने की चीज़ है, स्वयं करना चाहिए। जो सच्चे मेडिटेटर हैं, मैं समझता हूँ गिने चुने होंगे वो, जिनके बारे में इस जगत को पता भी नहीं है। तो ठीक है बहन, करिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बिल्कुल ठीक होंगी। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। Pranam sir, thank you for all the suggestions you have given. It means a lot of strength to me. Thank you sir, and definitely I will get in touch. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुमूल्य टाइम लेने के लिए। थैंक यू। नमस्ते सर।